स्केट पर हार्दिक स्वागत है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 चैप्टर पॉलिनोमियल्स का बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए इस क्वेश्चन को, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 के फैक्टर करने हैं आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। आप बस एक बार वीडियो के अंत तक ध्यान से देखिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू है 120। तो 120 के फैक्टर आप पहले कर लीजिए कि 120 के फैक्टर क्या होते हैं। तो 120 के बच्चों फैक्टर जो है 1 से माइनस 120 है। तो माइनस 120 के जब आप फैक्टर करेंगे तो 1 से भी डिवाइड जाता है, तो ये प्लस और माइनस दोनों से जाता है। 2 से भी डिवाइड जा सकता है, प्लस माइनस 2 भी इसके फैक्टर हो सकते हैं। 3 से भी ये डिवाइड जाता है तो प्लस माइनस 3 भी इसके फैक्टर हो सकते हैं। 4 से भी डिवाइड जाता है तो प्लस माइनस 4 भी इसके फैक्टर हो सकते हैं। 5 से भी ये डिवाइड जाता है तो प्लस माइनस 5 भी इसके। तो इस तरह से बहुत सारे इसके फैक्टर हो सकते हैं जिससे ये डिवाइड जाता है। अब आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले इसका रफ वर्क करना है और रफ में ये चेक करना है कि ये जो है किस वैल्यू से सेटिस्फाई होता है, क्या इसका सॉल्यूशन होगा। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि हम इसमें 1 पुट करते हैं। तो 1 जब हम रखेंगे तो ये रफ वर्क कर रहा हूँ मैं। रफ वर्क क्या है बच्चों, 1 पुट किया मैंने तो 1 क्यूब आ गया माइनस 23, 1 स्क्वायर आ गया प्लस 142, 1 आ गया माइनस 120। तो देखिए 1 का क्यूब आप सभी जानते हैं 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 आएगा। फिर प्लस का साइन है, 142 को 1 से करेंगे तो 142 आएगा माइनस 120। अब देखिए बच्चों 142 पॉजिटिव है और 1 भी पॉजिटिव है, तो 142 और 1 143 हो गया। और 120 में जब 23 ऐड करेंगे तो ये भी 143 हो गया और ये प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, तो आपके पास 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि 1 से 1 इसका एक सॉल्यूशन है, तो 1 से ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपको कैसे लिखना है बच्चों कि अब देखिए आप इसको आप अब फेयर वर्क करेंगे। अपन रफ वर्क करने के बाद आपका 1 वैल्यू रखने से ये सेटिस्फाई हुआ, तो आपको क्या रखना है यहाँ पर वो देखिए आप क्या लिखेंगे। तो लेट सबसे पहले आप जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है x में दे रहा है, x वेरिएबल में दे रखा है, तो इसको px से डिनोट कर लीजिए। px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब इसमें लेट x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px का x माइनस 1 एक फैक्टर मान लेते हैं। जब कोई फैक्टर होता है तो इक्वल टू 0 होता है, तो देयरफॉर x माइनस 1 इक्वल टू 0। देन 1 जो है उधर जाएगा तो x इक्वल टू 1 आ गया आपके पास। अब इसमें x की जगह आप 1 पुट कर दीजिए, तो 1 क्यूब माइनस 23 1 स्क्वायर प्लस 142 1 माइनस 120। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 23 से मल्टीप्लाई किया तो 23 प्लस 142 माइनस 120। 142 और 1 143 हो गया और 23 और 120 143 हो गया और आपके पास 0 आ गया। तो आप ये लिख सकते हैं देयरफॉर x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px का ये एक फैक्टर हो गया है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को हम 3 पार्ट्स में करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो जब पावर 3 है, इसके जीरोस 3 है, तो
इसके 3 फैक्टर हो गए बच्चों। जब पावर 3 है तो फैक्टर भी 3 हो गए। जब पावर 2 होती है, क्वाड्रेटिक होती है, तो आप सभी जानते हैं 2 फैक्टर होते हैं। तो क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2, लीनियर का मतलब पावर 1, क्यूबिक का मतलब पावर 3। तो 3 फैक्टर आएंगे, जिसमें से एक अपना फैक्टर x-1 आ चुका है। अब आपको सेकंड निकालने के लिए क्या करना है, आपको जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसको आप डिवाइड करेंगे x-1 से। तो x-1 से इसको जब डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट, तो x-1 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए x क्यूब लाना है, आपके पास x है तो आप x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो x स्क्वायर को x से करा तो x क्यूब आया, -1 से x स्क्वायर को किया तो -x स्क्वायर आया डियर स्टूडेंट्स। तो साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ये प्लस माइनस डियर स्टूडेंट कैंसिल हो गया, 23 में से पॉजिटिव 1 गया तो माइनस के 22x स्क्वायर रिमेनिंग बचे। प्लस क्या बचा आपके पास, 142x बचा। फिर क्या बचा, -120 बचा डियर स्टूडेंट। अब देखिए साइन माइनस का है, आपके पास पॉजिटिव है तो यहाँ आप साइन माइनस का लगाएंगे और तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 22x स्क्वायर आ जाए तो आप कहेंगे सर -22x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -22x से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -22x स्क्वायर। -22 को -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 22x आ गया। साइन चेंज कर दीजिए, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। देन डियर स्टूडेंट ये प्लस माइनस के कैंसिल हो गए। अब 142 में से जब 22 जाएगा तो पॉजिटिव 120x रिमेनिंग बचा और -120 है ही डियर स्टूडेंट। अब आपके पास x है, आपको लाना 120x है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव साइन है तो प्लस 120 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको 120 से जब x को मल्टीप्लाई किया आपने तो 120x आ गया और 120 को -1 से किया तो -120 आ गया। देन साइन चेंज, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये माइनस का और प्लस का कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग 0 आ गया। इसका मतलब x-1 आपका पूरी तरह से जब रिमाइंडर 0 बच गया तो फैक्टर हो गया। तो अब क्या आ गया बच्चों आपके पास, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो देखिए बच्चों आपका फैक्टर जो था वो क्या था, पॉलिनोमियल जो था आपके पास वो क्या था डियर स्टूडेंट्स, आपके पास था px = x³ -23x स्क्वायर प्लस 142x -120। अब आपके पास क्या आ गया, एक तो x-1 आ गया और एक आ गया आपके पास x² -22x प्लस 120। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसके बाद आपको क्या करना है, अब ये इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, अब आप इसके फैक्टर करिए। तो डियर स्टूडेंट देखिए x-1 120x स्क्वायर है, आपको 22 मिडिल में लाना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है तो क्या फैक्टर बनेंगे, तो 12 10 जा कितने होते हैं 120 होते हैं। और तो देखिए x² -12x और -10x इसके फैक्टर हो गए। तो x-1 कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x -12 रिमेनिंग बचा, -10 कॉमन आ रहा है तो x और माइनस प्लस -12 आ गया। तो आपके पास फैक्टर आ गए x-1 और x-12 कॉमन आ गया और x-10 रिमेनिंग बच गया। और यही डियर स्टूडेंट आपका आंसर आ चुका है। तो माय डियर स्टूडेंट्स मेरे को आशा ही नहीं विश्वास है आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और यदि क्वेश्चन आपको सही अच्छा लगा, वीडियो वो समझ में आ गया तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपको लगता है सर ने मेहनत की है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करेंगे
तो और बच्चों का भी बेनिफिट हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।